कि ये जो मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है हसन चट्टा नामी शख्स, वो ईद के ऊपर पाकिस्तान में आता है, उसको पंजाब हुकूमत, पंजाब पुलिस प्रोटोकॉल देती है मुलजिम को जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और जिसके बारे में अदालत में कहा गया कि हमने इसके खिलाफ इस्लामाबाद में प्रोसीड कर रहे हैं, उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। इस वक्त अमली तौर के ऊपर हमारी मौजूद अदलिया नहीं है, इसे अदलिया नहीं कहा जा सकता। ये इंतज़ामिया की एक एग्जेक्टिव ब्रांच बन चुकी है, मातहत अदारा बन चुकी है। सोशल मीडिया के ऊपर आला अदलिया की किरदार कशी की गई, उसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई, जिसके जो वकील हैं मियाँ दाऊद साहब हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं कि आज अदालत में हुआ क्या और कौन से मामला इस तरह के हैं जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पा रहे, और कितने मुलजिम जो हैं अभी तक गिरफ़्तार किए जा चुके हैं जिन्होंने आला अदलिया की किरदार कशी की है। सर, मुझे ये बताइएगा, कितने मुलजमान जो हैं अभी तक गिरफ़्तार हो चुके हैं जिन्होंने आला अदलिया की किरदार कशी की है? NCCIA की तरफ से जो रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई थी, उसमें बताया गया था कि उन्होंने तकरीबन 10 के करीब जो आम अफराद थे, जो कमज़ोर अफराद थे, उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो कर ली है, और जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं उनके खिलाफ भी FIR दर्ज जो है वो कर ली है। मरकज़ी मुल्ज़म था इसमें बेसिकली हसन चट्टा, मुस्लिम लीग नून ओवरसीज़ का रहनुमा। उसका सारा रिकॉर्ड NCCIA ने खुद अदालत में जमा करवाया, और NCCI ने मुस्लिम लीग नून के जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स थे जो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मिस जस्टिस आलिया नीलम साहबा की किरदार कुशी में मुलव्वस थे, और बाकी जो खातून जज साहबान हैं उनके खिलाफ मवाद अपलोड कर रहे थे, उनका सारा रिकॉर्ड NCCIA ने खुद जमा करवाया। हसन चट्टा के खिलाफ FIR दर्ज की NCCIA ने। बाद में अदालत को जमा दूसरी समात के ऊपर बताया गया कि ओहो FIR गलत दर्ज हो गई है, हमने उस FIR को खारिज कर दिया है, और अब इस FIR को हम मर्ज कर रहे हैं जो इस्लामाबाद में दर्ज FIR है उसके अंदर। ठीक है। तो आज के दिन तक उस FIR के अंदर उन मुल्ज़मान को नामजद नहीं किया गया जो NCCIA की बदनीयती को ज़ाहिर करता है। हमने आज अदालत से इस्तदा की कि इस दरख्वास्त की वजह से मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर तासुर ये जा रहा है कि हमारी इस दरख्वास्त को कमज़ोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कमज़ोर लोगों के खिलाफ, इससे आपकी क्या मुराद है? कमज़ोर लोगों से मुराद नातक साहब कोई आम शहरी, कोई आम शख्स जो हुकूमत के महंगाई से सताया हुआ है, या अदालतों के अंदर परफॉर्मेंस से सताया हुआ है, मुकदमात के फैसले नहीं हो पाते उससे सताया हुआ है, और वो किसी ने एक आध दिन, एक मरतबा, 2 मरतबा, 5 मरतबा अदलिया के ऊपर तनकीद कर दी, तो वो एक आम शहरी है। लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पर प्रॉपर्टी जो ऑनरशिप एक्ट जब सस्पेंड हुआ, ऑर्डिनेंस सस्पेंड हुआ, उसके खिलाफ जिस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन चलाई गई मुस्लिम लीग नून की सरबराही में, पंजाब हुकूमत की सरबराही के अंदर, उसकी रिपोर्ट अदालत में NCCIA ने जमा करवाई। ऑल्दो कि हमने भी उसके साथ बहुत सारा मवाद जो है वो अपनी दरख्वास्त के साथ मुंसलिक किया था, लेकिन ज़्यादा मवाद जो है वो NCCIA ने खुद सबमिट कर दिया। तो आज के दिन तक मुस्लिम लीग नून का कोई भी एक शख्स, पंजाब हुकूमत का कोई भी एक तर्जुमान जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो एक मनसूबाबंदी के तहत करवाई गई थी, और अदालत को और पब्लिक को आई वॉश करने के लिए आम लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करके और उनको गिरफ्तार करके अदालत में रिपोर्ट जमा करवा दी गई। हमने आज अदालत में इस बात की भी निशानदेही की कि ये जो मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है हसन चट्टा नामी शख्स, वो ईद के ऊपर पाकिस्तान में आता है, उसको पंजाब हुकूमत, पंजाब पुलिस प्रोटोकॉल देती है मुलजिम को जिसके खिलाफ FIR दर्ज है, जिसके खिलाफ FIR दर्ज हुई और जिसके बारे में अदालत में कहा गया कि हमने इसके खिलाफ इस्लामाबाद में प्रोसीड कर रहे हैं, उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। ये इस बात की निशानदेही करता है कि NCCIA, पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत वो इन मुल्ज़मान की पुश्तपनाही कर रहे हैं जो मुल्ज़मान अदलिया की, जज साहबान की किरदार कुशी करते हैं। ठीक है। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि फेयर क्रिटिसिज्म का हर एक को हक है। हम सारे ये कहते हैं आप फैसलों के ऊपर तनकीद करें, हम रोज़ करते हैं कि फ़लाँ फैसला दुरुस्त है, फ़लाँ फैसला गलत है, लेकिन जजेस की किरदार कुशी की इजाज़त जो है वो जब आइन नहीं देता तो कोई भी शहरी कैसे कर सकता है? अच्छा सर, आपने एक इंटरव्यू में, मेरे ख्याल से मुझे याद पड़ता है, पीरा के हवाले से एक केस था, तो जिसमें आपने कहा था कि जो अदारे हैं वो अदलिया का जो हुक्म है वो जूती की नोक पे रखते हैं। ये केस जो चल रहा है, अदालत बार बार हुक्म जो है सादिर फरमा चुकी है, लेकिन वो शख्स गिरफ्तार नहीं हो रहा है। इस हवाले से आप क्या समझते हैं? मैं
अब तो इस बात के ऊपर ज़्यादा पुख्ता ईमान हो गया मेरा कि वाकई ही मौजूदा अदलिया को अदलिया नहीं कहा जा सकता। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के वक़्त तासुर और ख्याल ये था कि इसको अदलिया की रिफॉर्म्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये नहीं तासुर था कि इसकी अमली शक्ल जो है वो इतनी भयानक निकलेगी कि आप अदलिया को इस हद तक कंट्रोल कर लेंगे या आप अदलिया को इस हद तक खौफजदा जज साहबान को कर देंगे कि वो अपने ही अहकामात के ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सकेंगे। हमें तो कंट्रोल किया है सर देखे ना, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम लेके आई और उन्होंने पूरे के पूरा जुडिशल सिस्टम जो है उसको अपना मुलाजम बना लिया। इस वक्त अमली तौर के ऊपर हमारी मौजूद अदलिया अदलिया नहीं है, इसे अदलिया नहीं कहा जा सकता। ये इंतज़ामिया की एक एग्जेक्टिव ब्रांच बन चुकी है, मातहत अदारा बन चुकी है। अब देखें, ओपन एंड शट किस्म की बातें हैं, ओपन एंड शट किस्म के केसेस हैं, फैसले हैं, उनके ऊपर जो एग्जेक्टिव है वो अमल दरामद नहीं कर रही। बहुत सारी तौहीन अदालत के केसेस हैं। आप सियालकोट वुमेन यूनिवर्सिटी का मामला देख लें, लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी किया, इसके बावजूद वो ख़वातीन बच्चियों की जो वुमेन यूनिवर्सिटी की जगह है वो हुकूमत छीनने की तरफ जा रही है। हमने मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की, इसके बावजूद इंतज़ामिया जो है वो बाज नहीं आ रही, बल्कि इंतज़ामिया जो है वो उस प्रोजेक्ट को आगे प्रोसीड कर रही है। इसका क्या मतलब है? ये इस NCCI के केस को देख लें कि वो मुल्ज़मान आते हैं, यहाँ पर उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, वो मुल्ज़मान जिन पर हम नहीं कह रहे, NCCI ने कहा कि इन्होंने जजेस की किरदार कुशी की। अच्छा सर, NCCI ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की, लेकिन कोई नहीं कार्रवाई कर रहा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सर एहसन जट्टा वही शख्स है जो सोशल मीडिया के ऊपर अदलिया के अलावा सहाफ़ी बरादरी या कोई वकला जो तनकीद करता है किसी राइट चीज़ के ऊपर कि यार ये चीज़ गलत हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए, उसको वो अपनी वीडियो में गालम गलोच शुरू कर देता है। जी बिल्कुल, ये वही शख्स है और ये कोई एक शख्स नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून की सोच है। आप मुस्लिम लीग नवाज की माजी को उठाकर देखें तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा के खिलाफ जिस तरीके से किरदार कुशी मुहिम जो है वो की गई, चलाई गई, वो यही सोच थी ना। ये आज के दिन तक इनके रहनुमाओं की वही घटिया और गंदी सोच है और वही आगे उनके कारकुनान के अंदर जो है वो मौजूद है। जिस तरीके से वो किरदार कुशी करते हैं ताकि किसी को डराया जा सके, धमकाया जा सके। ख़वातीन की किरदार कुशी करने के अलावा मुस्लिम लीग नून के पास और कोई कभी सियासी हथियार रहा ही नहीं। परफॉर्मेंस क्या है आज आप देख लें, हम सबके सामने है। गुज़श्ता 2-2.5 माह की वफाकी हुकूमत की परफॉर्मेंस देख लें, पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस देख लें, लोग जो है वो किस लेवल के उनके ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं। महंगाई को देख लें, टैक्सेस को देख लें, बिजली को देख लें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को देख लें, अशिया खुर्दोनोश को देख लें, कोई कानून ही कोई नहीं है। अच्छा सर, 26 की 27वीं तरमीम की बात करें तो मुझे याद पड़ता है आपने इसके हक में बड़े ट्वीट भी किए और हुकूमत को सराहा भी, तो अब आप तनकीद कर रहे हैं जब उन्होंने 26वीं तरमीम करवा दी है पास। नातक साहब, जिस वक्त ये तरमीम हो रही थी उस वक्त हमारे पस मंज़र में, हमारे शऊर के अंदर माजी का साकर निसार साहब का दौर था, खोसा साहब का दौर था, एजाजुल हसन साहब का दौर था, मज़ाहर नकवी साहब का दौर था। हमारी आंखों के सामने अदलिया जिस तरीके से एक जमात बनी हुई थी, मुंतखब हुकूमतों को गिराने के हवाले से ये रोल प्ले कर रही थी। हम ये समझते थे कि ये 26वीं 27वीं तरमीम इन रिफॉर्म्स को करने के लिए आ रही है, इसलिए हम हामी थे। लेकिन अब जब उसके नतायज निकल रहे हैं तो हमें ये बात तस्लीम करनी चाहिए। कल अगर तारीफ कर रहे थे तो उसका पस मंजर और उस वक्त की ग्राउंड जो है वो बिल्कुल दुरुस्त थी। आज अगर तनकीद कर रहे हैं तो उसकी वजूहात बिल्कुल जायज़ है। आप देखें कि जो आपकी इस वक्त हाई कोर्ट की, लाहौर हाई कोर्ट की सूरत हाल बनी पड़ी है, कोई शख्स, एक ASI वो हाई कोर्ट के हुक्म को जूते की नोक पर रखता है और हाई कोर्ट के जज साहबान के अंदर कानूनी तौर के ऊपर इख्तियार होने के बावजूद ये वो हिम्मत नहीं कर पा रहे कि वो ASI के खिलाफ कार्रवाई का ऑर्डर कर लें। रोज़ाना CCD जो है वो लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर लोगों को मावरा अदालत कत्ल कर रही है, उनके खिलाफ दरख्वास्तें आ रही हैं और हमारे जज साहबान उन दरख्वास्त के ऊपर कानून के मुताबिक फैसला नहीं कर रहे। ये नहीं कहना कि आपने गैर आईनी कोई फैसला करना है, अपनी हदूद से बाहर निकलना है, वो भी नहीं निकल रहे। चलें, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मियां दाऊद साहब मौजूद थे जिन्होंने तफसीलन इस हवाले से गुफ्तगू भी की है। आज अदालत के अंदर जो DG NCCI है उनसे रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली गई है। अब आइंदा समात में देखना ये है कि उस रिपोर्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं और किस किस शख्स को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाता है। मज़ीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मेज़बान नातिक रेहान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।